बूढ़ा दरख्त और लड़का। कहते हैं कि एक गांव के किनारे एक बहुत पुराना दरख्त था। वो दरख्त नहायत घना, सायादार और फलदार था। उसके नीचे अक्सर बच्चे खेलने आते, परिंदे चहचहाते और मुसाफिर सस्ता करके आगे बढ़ जाते। मगर उस दरख्त को सबसे ज़्यादा जिस बच्चे से मोहब्बत थी वो एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम ज़ैन था। ज़ैन रोज़ दोपहर को स्कूल से वापस आता और सीधा दरख्त के पास जा बैठता। कभी वो उसकी शाखों से झूलता, कभी पत्तों से बातें करता, कभी उसके साए में सो जाता। दरख्त उसे कहानियाँ सुनाता, हवा के दोष पर उसे लोरियाँ देता। वो दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन गए। मगर वक्त का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। ज़ैन बड़ा होने लगा। अब वो खेलने कम आता था, दरख्त की तरफ देखता भी ना था। दरख्त उसे याद करता, उसके लिए तरोताज़ा फल उगाता, लेकिन ज़ैन मसरूफ़ हो चुका था। एक दिन बहुत अरसे बाद ज़ैन दरख्त के पास आया। उसका चेहरा उदास था। क्या बात है ज़ैन? दरख्त ने पूछा। ज़ैन ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ करना है ज़िंदगी में, मगर मेरे पास कुछ नहीं। दरख्त ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे फल तोड़ लो, बेच दो, शायद कुछ मदद हो जाए। ज़ैन ने फ़ौरन दरख्त के सारे फल तोड़ लिए और बाज़ार ले गया। दरख्त खुश था कि उसने ज़ैन की मदद की। फिर लंबा वक्फा आया। दरख्त अकेला हो गया। परिंदे भी कम आने लगे क्योंकि दरख्त पर फल नहीं रहे थे। सालों बाद ज़ैन दोबारा लौटा। इस बार वो और बड़ा और ज़्यादा थका हुआ था। अब क्या हुआ मेरे बच्चे? दरख्त ने नरमी से पूछा। ज़ैन बोला, मैंने शादी कर ली है, अब एक घर चाहिए, मगर मेरे पास कुछ नहीं। दरख्त ने कहा, मेरी शाखें काट लो, लकड़ी ले जाकर घर बना लो। ज़ैन ने दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें काट ली। दरख्त सब्र से चुप रहा, खुश कि उसका दोस्त खुश हो जाएगा। वक्त गुजरता गया। दरख्त अब सिर्फ एक तना रह गया था। वो घना साया, वो झूले सब माजी बन चुके थे। फिर एक दिन ज़ैन आया। अब वो बूढ़ा हो चुका था, चाल भी सुस्त थी। दरख्त ने खुश होकर पुकारा, ज़ैन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ज़ैन आहिस्ता से बैठ गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना ताकत, ना ख्वाहिश, बस सुकून चाहिए। दरख्त की आंखों में नमी आ गई। मेरे बच्चे, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं, सिवाय मेरे इस पुराने तने के। आ जा, यहाँ बैठ जा, आराम कर ले। ज़ैन खामोशी से दरख्त के तने पर सर रखकर बैठ गया, आंखें बंद की और बहुत देर तक खामोश रहा। दरख्त खुश था कि उसका दोस्त लौट आया, चाहे खाली हाथ ही सही, मगर लौटा तो सही। इख्तिताम। ये किस्सा हमें एक गहरा सबक देता है। जो हमें बेगर्ज मोहब्बत देता है, हम अक्सर उसी को नज़रअंदाज करते हैं। मोहब्बत, खलूस और कुर्बानी अक्सर खामोश होती है, जैसे वो बूढ़ा दरख्त।